वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रुशङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यम् वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुस्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधाकेलिकथा सुधां बुधिमहा वीचिभिरन्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणीपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्गी पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरं निरुपाधिकाङ्गी स्वसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला पृष्ठसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलहृदिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् बृन्दायी तुलसीदेवी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन
श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णववृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। आप सभी की परम अनुकंपा से भगवत कथा सुधा मंदाकिनी में अवगाहन करने का यह सौभाग्यमय क्षण समुपस्थित होने से पुनः कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे पूज्य आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद जी गत दिवस कथा का सारांश अत्यंत भावपूर्ण शैली से उपस्थापन किए हैं, जिसमें भगवान की भक्तिवश्यता का, भगवान के भक्त पारतंत्र का, भक्ताधीनता का उल्लेख किए, जो अत्यंत ही सरस, मनोहर और श्लाघनीय रहा। तदनुसार आज की कथा में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता हूं। तो पितामह भीष्म राजर्षि युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर समेत समस्त पांडव गणों को अवलोकन करते हुए उनकी अतीत जीवन की दुखमय घटनाओं को स्मरण करते हुए दुखी हो गए थे और यही बताए थे कि आप सभी के जीवन में यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्ण ततो विपत। ये कैसे हो सकता है? तो फिर भी ये तो इसलिए है कि भगवान की इच्छा क्या है हम लोग उसका अनुमान नहीं कर सकते। नैहस्य करहिचित राजन पुमान वेद विधिस्थितम जद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि। भगवान क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी विधान है, यह हम लोग नहीं समझ पाते। बड़े बड़े कवि, तत्वज्ञ, मनीषी गण भी भगवान की इच्छा को समझने में असमर्थ होते हैं और उनके अनुभाव को तो देवश्री नारद जी, भगवान कपिल, भगवान शंकर जानते हैं, लेकिन उनकी विधिच्छा को, विधान करने की क्या इच्छा है, इसमें वो लोग भी सफल नहीं होते। और यही ईश्वर, आप जिसको मातुलेय समझते हैं, धर्म मेरा भाई समझते हैं, प्रिय मित्र समझते हैं, सुहृद समझते हैं, और सौहार्द से जिनको सचिव, दूत और सारथी बनाने भी आप लोगों ने कोई कमी नहीं की, यही वह परमात्मा है। यन्मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं, यन्मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं स्वभृतादथ सारथिम्, अकरो सचिवं दूतं स्वभृदादथ सारथिम्। तो आगे कहते हैं कि सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृते, सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्य न क्वचित्, तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्। कहते हैं इतनी सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वरेश्वर होने पर भी छोटे छोटे काम करने के लिए सचिव बनना, दूत बनना, सारथी का कार्य करना, इसके लिए भी उनके मन में कोई संकोच, कोई कुंठा नहीं होती है। क्यों ना? इसमें तो देते हैं सर्वात्मनः समदृशः यद्वयश्च अनहं कृते। ये जो परमात्मा सर्वात्मा है, सभी की आत्मा है, क्योंकि वो समदर्शी है और अद्वय है, अद्वितीय है और अहंकार रहित हो, निरवध्य नाम निष्पाप। ऐसे परमात्मा
जिनके लिए कोई काम, कोई विषय छोटा बड़ा नहीं है, कोई अपेक्षणीय या उपेक्षणीय भेद नहीं है, शत्रु मित्र का भेद नहीं है, उच्च नीच का प्रभेद नहीं है। इसलिए भक्त के लिए छोटे से छोटे कार्य करने में भी उनको कोई संकोच कुंठा नहीं होता है। इसमें कहते हैं श्री श्रीधर स्वयंपाद कि ननु ईश्वर चेत कथम सारथ्यादो प्रवृत्त। अगर ये ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है, परम ऐश्वर्यवान है, तो सारथ्यादि कार्य में भी क्यों प्रवृत्त हुए? कहते हैं तत्कृतम नीचोच्च कर्म कृतम मति वैषम्य। पहले मति में जो वैषम्य होता है हम लोगों का, ये कर्म मेरा योग्य नहीं है, मैं पद से, धन से या गुण से इतने वरिष्ठ हूं, ये छोटा कार्य मैं करूंगा। हम ये सोचते हैं, कर्म को देखकर हम अपने से तुलना करते हैं, अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, और कोई कर्म हमारे लायक नहीं हुआ हम कुपित हो जाते हैं, अपना अपमान समझते हैं, मैं इतना बड़ा हूं, छोटा सा काम करूंगा। लेकिन ये तो मति की विषमता है। मैं बड़ा हूं और ये कार्य छोटा है, मैं सम्माननीय हूँ, ये कर्म मेरा अपमान कारक है। ये जो भावना, ये मति वैषम्य जन्य है, बुद्धि भेद समुद्भूत है। बुद्धि में जो उच्च नीच, उच्चावच का भाव होता है, इसी से ये चिंतन, ये भावना, ये विचार प्रकटित होते हैं। तो कहते हैं मति वैषम्य, मति में वैषम्य तो परमात्मा का नहीं। क्यों ना? तत्कृतम नीचोच्च कर्म कृतम मम योग्यम मम योग्यम अयोग्यम इति मतेर वैषम्यम क्वचिदपि नास्ति। ये मेरा योग्य है, ये मेरा अयोग्य है, ये वैषम्य भगवान के पास नहीं है। उतः न निरवध्यस्य। क्यों नहीं है मति वैषम्य? निरवध्यस्य रागादि दोष शून्यस्य। राग, द्वेष, अनुराग, विराग, ये सब दोष है। जहाँ राग होता है उसको तुम अपना मानते हैं, जहाँ द्वेष होता है कितने अच्छा भी हो उसको हम पराया मानते हैं। तो ये, लेकिन परमात्मा में, सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण में ये रागादि दोष न होने से ये निरवध्य है। इनको उपनिषद में अपहत पापमा कहा गया है। तो निरवध्य होने से उनके मति में ये मेरा योग्य है, ये मेरा अयोग्य है, ये वैषम्य नहीं है। क्यों निरवध्य क्यों है? ना अनहंकृत है। श्रीधर स्वामीपाद पीछे से अन्वय करते हैं, हेतु कारण कार्य भाव करते हैं। सर्वात्मन समदुष हृदय अनहंकृत तत्कृतं मति वैषम्यं निरवध्य से न क्वचित। मति वैषम्य क्यों न है? ना निरवध्य होने से मति वैषम्य नहीं है। क्यों निरवध्य है? ना अनहंकृत है। हमारे जो अहंकार होता है, शरीर में अपनापन होता है, तो वही जो अहंकार है, उस अहंकार से ही हम लोग उच्च नीच भाव को लाते हैं मति में, जिससे मति में वैषम्य की सृष्टि होती है। भगवान का तो अहंकार ही नहीं, वो तो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। अहंकार तो प्रकृति, शरीर और आत्मा का जो संपर्क जब होता है, चिद अचित का, चिद जड़ का जो संबंध होता है, वही तो अहंकार ग्रंथि होती है। और भगवान तो साक्षात चैतन्य आत्मस्वरूप है, तो उसमें उनमें अहंकार का लेस भी नहीं है। वो जो कहते हैं कि मेरी अर्चना करो, मेरी पूजा करो, मनमना हो जाओ, मज्जाजी बनो, ये तो करुणा में कहते हैं।
जीव मेरी अर्चना करने से उसका कल्याण होगा। इसलिए जीव को बार बार अपनी सेवा के लिए, अपनी भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। न उनकी उनकी तो सम्मान की अपेक्षा नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं, नायं प्रभुर वै निजलाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषः करुणो गृणीते यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्ति। ये परमात्मा परमेश्वर निजलाभ पूर्ण, अपने स्वात्मानंद में परिपूर्ण है। किसी भी जीव से कोई सेवा स्वीकार करके वो अपने को कोई लाभान्वित नहीं करना चाहते, क्योंकि स्वयं परमानंद में निमग्न है। तो मानव जनाद अविदुष, अज्ञ व्यक्ति से किसी भी सम्मान की अपेक्षा ही नहीं है, फिर भी जो अज्ञ जन की सेवा को स्वीकार करते हैं, सेवा करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, इस करुणा दयावान होकर कहते हैं, मुझे सेवा करने से इनका कल्याण होगा, मुझे प्रणाम करने से इस अज्ञ जीवी का भाग्योदय होगा, मेरे सिर झुकाने से इसका मंगल होगा। इसलिए ही ये क्या करते हैं ना, भगवान कहते हैं कि प्रणाम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तथा मुख ही जैसे प्रतिबिंब की शोभा कब बढ़ती है? प्रतिबिंब जय श्री राधे। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। अलंकृत नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही थी, अभी आ रही। हाँ, तो प्रतिबिंब को अलंकृत करने से प्रतिबिंब अलंकृत नहीं होता है। बिंब में हम जैसा अलंकार पहनाते हैं, बिंब को जैसे हम विभूषित करते हैं, प्रतिबिंब ऐसा ही विभूषित होता है। तो जीव तो भगवान के प्रतिबिंब स्थानीय है, इसलिए वो अपने बिंब रूप परमात्मा को जो जो सम्मान देता है, वह सम्मान उसे ही मिलता है। वह सुख परमात्मा को, परमेश्वर को जो सुख देता है, वो सुख उसके अपने पास लौट आता है। यज्जत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, नायं प्रभुर्वै निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री। तो भगवान अज्ञ जनता की सेवा को इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं कि उनमें अहंकार है, इसलिए नहीं, कारुण्य से करते हैं, दयावान होकर करते हैं। नहीं तो भगवान तो उनके लिए तो कोई किसी की ही कोई सेवा की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि अनहंकृत है, परम अहंकार रहित है। क्यों अहंकार रहित है? कहते हैं अद्वयस्य, उनको छोड़कर कुछ है नहीं।
द्वितीय वस्तु में जो अभिनिवेश है, आत्म व्यतीत जो जड़ में अभिनिवेश है, उसको तो अहंकार कहते हैं। लेकिन जो द्वितीय वस्तु न होने से भगवान अहंकार कैसे करेंगे? जैसे नवयोगीश्वर संवाद में कहते हैं, अविद्यमानोप्यवभाति ही द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा। ये द्वयः नाम द्वैत प्रपंचः अविद्यमानोपि अवभाति। जैसे ध्यातुर्धिया, जैसे चिंता करते करते मनोरथ में कुछ दिखाई पड़ता है या स्वप्न में कुछ दिखाई पड़ता है। मनोरथ में अनुभूत होने वाला वस्तु या स्वप्न में अनुभूत होने वाली वस्तु, इनकी सत्ता न होने पर भी जैसे प्रतीति होती है, ऐसे ही ये द्वैत प्रपंच न होने पर भी, सत्तावान न होने पर भी इसकी सत्ता की प्रतीति होती है। क्यों? ना मन से, मन का इनमें अध्यास होने से। तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरुद्ध्याद अभयं ततस्यात्। बुध इस मन को निरुद्ध करना चाहिए। तो इसलिए भगवान का अहंकार इसलिए क्यों नहीं है? ना अद्वयस्य तदपि कुतः समदृशः, समदृक् है। तो समदृशः समादृक् दश्च सह कहेंगे तो इसमें श्री क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि समदृक् का ऐसे अर्थ करेंगे तो बहुप्रियो हेतुत्व न घटते, और समदृक् होने से अद्वय है, ये हेतु घटाने के लिए हम बहुब्री समास करेंगे तो हेतुत्व घटित नहीं होता। समादृक् जस्य सह, तो समादृक् जस्य सह तो फिर अद्वय कैसे होंगे? अद्वय का अर्थ कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए समदृक् का अर्थ विग्रह श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में ऐसा करते हैं कि समदृशः समः सर्वत्र अव्यभिचारी च सह दृक् ज्ञान रूपश्च सः। जो कि सम है, सर्वत्र वर्तमान है, और दृक् माने ज्ञान रूप है, इसलिए भगवान अद्वय है। तत्रापि हेतु हो, फिर ये समदृक् में हेतु क्या है? सम क्यों है ना? सर्वस्य आत्मनः, आत्मा के भी आत्मा है। कृष्णवेन अवेहित्वम् आत्मानम् अखिलात्मनाम् जगद्धिताय सोप्यत्र देही बाभाति माया। निखिल आत्माओं की भी जो आत्मा है वही परमात्मा, वही सच्चिदानंद घन परमेश्वर जगत के कल्याण के लिए देही जैसे अनुभूत होते हैं अवतार काल में। तो कहते हैं कि इस तरह हेतुमत भाव करते हुए श्री विश्वनाथ श्री श्रीधर स्वामी पर समझाएं। आगे कहें यथेष्टंगा हेतुमत भाव, या अपनी और तरीका से भी इन विशेषणों का परस्पर कार्य कारण भाव का संगठन कर सकते हैं। जैसे श्री जीव गोस्वामी पाद या अन्य आचार्य, जीव गोस्वामी पाद तो प्रथम से लेकर कार्य कारण भाव किए, कहते हैं क्यों ना? ये सर्वात्मा है, इसलिए सर्वात्मा होने से समदृक् है, और समदृक् होने से ये अद्वय है, अद्वय होने से अनहंकारी है, अतः ये निरवध्य है। तो जो भी हो, कार्य कारण भाव को तो हम अपनी दृष्टि से, अपनी स्फूर्ति से घटा सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य कि भगवान परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ये सर्वात्मा है, समदर्शी है, अद्वय है, अहंकार रहित है और अनवद्य है, निष्पाप है। इसलिए कोई भी कार्य को, किसी भी कर्म को छोटा बड़ा या अपना अयोग्य योग्य नहीं समझते। इसलिए तो राजस्व यज्ञ में जब सभी यजमान गण, समस्त अधिकारी गण अपने अपने कार्य के बंटवारा कर लिए,
कोई पूजा में, कोई दान ग्रहण करने में, कोई सेवा में, कोई परिवेशन में, तो भगवान अपने ये रखे पादापने जने कृष्ण समागत ब्राह्मणों की, महर्षियों की चरण कमल प्रक्षालन रूप चरण कमल प्रक्षालन रूप सेवा को स्वीकार कर लिए। भगवान सबके आराध्य होने पर भी सबके चरण धोने की सेवा करने लगे। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अनुप्रजाम्य नित्यम पूये त्यंगिरेणु भी, मैं अपने भक्त के पीछे पीछे जाता हूँ, क्योंकि उसकी चरण धूली पड़ जाने पर मैं ही पवित्र हो जाऊं। मैं ही पवित्र हो जाऊं अर्थात मेरे अंतर्वर्ती अखिल ब्रह्मांड के जीवगण पवित्रीकृत हो जाए। तो इसलिए ये सर्वात्मा होने से, अहंकार रहित होने से, अनवद्य होने से तो भगवान की तो ऐसी भावना होती है। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं उसको देखते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं ननु परमेश्वरस्य भक्ति वशीकृतत्वे दौत्य सारथ्यादि अपकर्म एव। कहते हैं यदि परमेश्वर भक्ति के वशीभूत होकर दूत भी बनते हैं, सारथी भी बनते हैं, ये तो उचित कर्म नहीं है, ये तो अनुचित कर्म है। कस्मिंश्च सति कथं प्रेमा परमेश्वर से सुखप्रद इत्या। कहते भक्त जो भगवान को प्रेम करता है उससे परमेश्वर सुखी होते हैं। प्रेम तो अपने भक्त को जैसे सुख देता है, प्रेम से परमेश्वर भी सुखी होते हैं। और लेकिन सुखी क्या होंगे? ये तो प्रेम से दूत बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं, तो कथं परमेश्वर से सुखप्रद। भक्त का प्रेम परमेश्वर को सुख देता कैसे? जिससे उस प्रेम के अधीन होकर उन्हें दूत भी बनना पड़ जाता है, सारथी बनना पड़ जाता है, नीचे से नीच कर्म करना पड़ता है, तो परमेश्वर को प्रेमा सुख देता है कैसे कह सकते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं सर्वात्मनः निरवध्यस्य निर्दोष प्रेमवतः अस्य कृष्ण। निर्दोष प्रेमवान श्री कृष्ण के दौत्यादि कृतं मति वैषम्यं न। दौत्य कार्य करना या सारथ्य कर्म करना, इसमें उनकी मति में कोई वैषम्य नहीं है, क्योंकि ये तो निर्दोष प्रेमवान है। भक्त की एक एक सेवा को ये तो बहुत बड़ा मान करके प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमी भक्त की सेवा करके अपने को धन्य मानते। इसलिए तो द्रौपदी जब की पुकारने पर आ गए, यही कहे कि ऋणमे तत् प्रवृद्धं में, ऋणमे तत् प्रवृद्धं में हृदया नापशर्पति यत् गोविंदेति चुक्रोश कृष्णावान दूरवासिनम। द्रौपदी मुझे गोविंद कहकर आरतीपूर्ण जो संबोधन किया, इस संबोधन करके मेरे हृदय को ऐसे पिघला दिया, ऐसे द्रवीभूत कर दिया, इससे उनको देने के लिए मैंने तो कोई प्रतिदान ही नहीं देखता हूँ। मैं तो वस्त्रावतार ग्रहण करके उनकी लज्जा का निवारण कर दिया, लेकिन वो तो यथोचित प्रतिदान नहीं हुआ। ये तो ऋण मेरे ऊपर रह गया, ऋण तो बढ़ रहा है। अर्थात भक्त के प्रेम, परमात्मा भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी सेवा करने में परमात्मा को, भगवान को, श्री कृष्ण को आनंद ही आनंद मिलता है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। तो ये कहते हैं अत्र हेतु सार्वकालिकम स्वतः सिद्धम महेश्वर्यमेव इत्याह सर्वात्मना। सर्वात्मा है, इसलिए उनका ऐश्वर्य सार्वकालिक स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य है। छोटा बड़ा कर्म करने से उनके ऐश्वर्य में, ईश्वरता में कोई कमी हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। अर्जुनस्य अपि आत्मा सएव इति स्वयमेव सारथी रथी। कहते हैं, बड़ी बात कहते हैं कि अर्जुन के आत्मा भी तो श्री कृष्ण है, जो अर्जुन के सारथी बन रहे हैं भगवान।
अर्जुन से सर्वात्मा है भगवान, तो अर्जुन के भी तो आत्मा है, अर्जुन से अपनी आत्मा सएव इति, अर्जुन की भी आत्मा वही है। तो अर्जुन भी अपने आप तो अर्जुन है, तो एक तरह तो रथी होकर बैठे हैं, ये सारथी होकर सारथ्य काम कर रहे हैं, और जो अर्जुन रूप में जो है वही तो रथी है। तो खुद ही रथी है, खुद ही सारथी है, क्योंकि अर्जुन तो उनका ही स्वरूप है। ऐसे ही तो अर्जुन भगवान की विभूति है, न हो किसी के कोई भी व्यक्ति भगवान के ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान सर्वात्मा है। तो कहते हैं कि अर्जुन से अपि आत्मा सएव इति स्वयमेव सारथी रथी चेति। भगवान ही सारथी है, तो रथी भी तो वही है, क्योंकि अर्जुन तो उनसे अलग नहीं है। अतएव समदृश समम तुल्यम आत्मानमेव सर्वत्र पश्यत। समदृक शब्द का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ करते, समम नाम आत्मानम सर्वत्र पश्यति इति समदृक। अपने को हो, अपने को ही जो सर्वत्र देखता है, अपने को ही जो सर्वत्र देखता है वही समदृक है। कस्य समदृश, और समदृक होने से ही अद्वयस्य सर्वात्मत्वादेव अद्वयस्य द्वितीया भावादेव अनहंकृते। सर्वात्मा होने से, ये समदृक होने से, सर्वात्मा होने से तो ये तो समदृक है, और समदृक होने से ये अद्वय है। समदृक होने से या सर्वात्मा होने से अद्वय है, अर्थात द्वितीय रहित है, परमात्मा को छोड़ करके और द्वितीय वस्तु की सत्ता ही नहीं है। सैव सर्वम परमार्थभूतः, और इसलिए कहते हैं द्वितीया भावादेव अनहंकृते गर्भ शून्य। द्वितीय वस्तु जब हो तो द्वितीय वस्तु से तुलना करके हम अपने को बड़ा मानते हैं, वही तो अहंकार है। किसी दूसरे से अपने को बड़ा मानना, किसी भी गुण से, चाहे धन से, रूप से, गुण से, वैभव से, दूसरे से अपने को बड़ा मानना तो अहंकार है। और भगवान की दृष्टि में दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो उनके अहंकार का स्पर्श कैसे होगा। अतः अद्वय होने से अनहंकृत है। किंच महेश्वर्यहीनोपि अन्यः प्रेमी प्रेमत एव हेतु आत्मनः नीच कर्मोत्थम अपकर्मम क्लेशम च नीच कर्मोत्थम अपकर्षम क्लेशम च दुःखत्वेन न मन्यते। कहते हैं संसार में भी कोई भी व्यक्ति, कोई प्रेमी व्यक्ति प्रेम से ही अपने प्रिय व्यक्ति के कोई भी छोटा सा काम करने के लिए नीच कर्मोत्थ अपकर्षजन्य क्लेश को दुख नहीं मानता है। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेमी के छोटा कर्म करके भी वह अपकर्षजन्य क्लेश से अपने को दुखी नहीं मानता है। ये तो प्रेम की ही परिभाषा है। जहाँ प्रेम है वहाँ तो प्रेमी के छोटा से छोटी से छोटी सेवा भी उसे सुखदायिनी प्रतीत होती है, जबकि वो ऐश्वर्यहीन है। ऐश्वर्यहीन होने पर भी प्रेमी के लिए अपने प्रेमी की कोई भी सेवा करना उसे सुखप्रद होता है, चाहे वो सेवा कितनी छोटी भी हो। लेकिन जब वो ऐश्वर्यहीन है, वो तो अपनी इच्छा से सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान तो सर्वेश्वर है, महेश्वर से प्रतिमंडित है, तो उनके लिए तो कोई सेवा तो छोटी हो ही नहीं सकती है, और उससे उनको क्लेश भी नहीं होता है। साधारण जागतिक प्रेमी तो छोटा कर्म करता है तो उसे क्लेश भी होता है, क्योंकि वो ऐश्वर्य रहित है। उसे शारीरिक क्लेश होता है, मानसिक क्लेश होता है,
श्रम होता है, पीड़ा होती है, फिर भी वह प्रेमी की सेवा करके, प्रेमी की छोट लघु से लघुतर कार्य करते हुए अपने को सुखी मानता है, उस क्लेश को परिगणना ही नहीं करता है। लेकिन परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण तो महेश्वर्यवान है, परम ऐश्वर्य प्रतिमंडित है, इसलिए छोटी से छोटी सेवा भी करते हैं और उससे उन्हें कोई क्लेश भी नहीं होता है। वही कहते हैं कि अस्य तो महेश्वर्यादे कि किंच महेश्वर्यहीनोपि अन्यः प्रेमी तस्मात् प्रेमी प्रेमत एव हेतुः आत्मनः नीच कर्मोत्थम अपकर्षम क्लेशम च दुखमेव न मन्यते। लौकिक प्रेमी भी प्रेम से क्रियमाण छोटी सी छोटी सेवा को भी, उससे होने वाला क्लेश को भी, अपकर्ष को भी दुख नहीं मानता। और ये भगवान तो महेश्वर्यात् अस्य तो महेश्वर्यात् स्वर्यादेः आनंद मात्रस्य कुतः प्रेम तो दुखम। इनका तो परम महेश्वर्य है और आनंद मात्र है, आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तो। श्री मनु जी ध्रुव जी को कहते हैं तुम प्रत्यगात्मने भगवत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तो भक्ति विधाय सनकी भक्ति विधाय परमां सनकी विद्या ग्रंथि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म। परमात्मा श्री कृष्ण तो आनंद मात्र है, समस्त शक्ति से परिपूर्ण है, परम वैभव विजृंभित है, अतः उनके लिए किंच महेश्वर्य अस्य तु महेश्वर्यादेव आनंद महेश्वर्यादेः आनंद मात्रस्य कुतः प्रेम तो दुखम। प्रेम से दुख कैसे हो सकता है। तस्मात् युष्माकमेव उत्कर्षः जतः एतादृशोऽपि परमेश्वरः भवतां दूत्यादिकं करोति इत्यहो वशीकारवत्वं प्रेमण इति भाव। अतः दूत बनने में, सारथी बनने में भगवान को कोई क्लेश या दुख या अपकर्ष नहीं होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, इसे पितामह भीष्म जी कहते हैं, ये आप लोगों का ही उत्कर्ष है, आप लोगों की ही प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसके लिए परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण वासुदेव नंदनंदन गोविंद दूत बनने के लिए, सारथी बनने के लिए भी नहीं हिचकाते हैं, नहीं पीछे आते हैं, बल्कि आदर से उस कार्य को स्वीकार करते हैं। इससे आप लोगों की प्रेम पूर्णता और भक्ति का जो उत्कर्ष वह प्रकटित होता है। अथापि अतः कहते हैं कि अहो वशीकारकत्व प्रेम। प्रेम भगवान को कैसे वशीभूत कर देता है, जिनके लिए भगवान अपने ऐश्वर्य को विस्मृत हो जाते हैं। जो दामोदर लीला में तो यही भगवान ने व्यक्त किया कि भगवान भृत्य दर्शयन तद्विदांग लोके भृत्यवश्यत्व। तद्विदांग जो परम ज्ञानियों को भगवान भृत्यवश्यता को दिखा दी। सोमातु छिन्न गात्राया विश्वस्त कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। बंधनग्रस्त हो, बंधन रज्जु से दाम से निबद्ध होकर भगवान ने यही दिखाए आत्मनो भृत्यवश्यता। अपनी भृत्यवश्यता को जगत के सामने उन्मुक्त कंठ में प्रकटित करके प्रदर्शित किया भगवान। तो ये कहते हैं कि यहाँ अथापि, और आगे कहते हैं कि अथापि, तथापि या अथापि पाठ भी है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मेषु
त्यजत साक्षात कृष्णो दर्शनमागत। फिर भी देखिए, एकांत भक्त में आप लोग जैसे एकांत भक्त है, आपके साहचर्य से मुझे कितनी करुणा देखिए, कितनी करुणा देखिए। यन्मे असूंग त्यजत, मैं प्राण त्याग करना चाहता हूँ। इस समय साक्षात श्री कृष्ण, वही साक्षात परमात्मा मेरे सामने आकर खड़े हो गए। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, देखिए टीका में, कि प्राण त्याग के समय में पुत्र आदि भी नहीं रहते, कभी कभी तब छोड़कर चले जाते हैं। प्राण त्याग के समय में पीड़ा को देख करके, क्लेश को देख करके, सेवा की कठिनता को अनुभव करते हुए अपने बंधुजन, परिजन, प्रियजन भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन ये परमात्मा इसी मुमूर्षु काल में भी आकर मेरे सामने साक्षात प्रकटित हो गए। तो कहते हैं कि ये समस्त जीवन की साधना का यही फल है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सांख्य शास्त्रोक्त ज्ञान की चर्चा करने का कहो, या योगाभ्यास करने का कहो, या अपने स्वधर्म का, कर्तव्य का भलीभांति पालन करने का फल क्या, ये बताएंगे तो यही है कि अंते नारायण स्तुति, उसी से ही जन्मलाभ परह पुंसाम। अगर अंतिम क्षण में नारायण की स्मृति आ जाए तो शरीर ग्रहण करना, जन्म ग्रहण करना, भूतल में मानव जन्म लेना सार्थक हो जाता है। भगवान की स्मृति से ही जन्म सार्थक हो जाता है अंतिम क्षण में। तो ये स्मृति को क्या, स्मृति की क्या बात कर रहे हैं? वो स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा जो श्री विग्रह लेकर प्रकटित हुए, वो स्वयं आकर प्राण त्याग समय में मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। देखो देखो इनकी कितनी करुणा है, कितनी अनुकंपा है, कितनी कृपा है। मुझ जैसे अपराधी को भी छोटा नहीं मानते। मैंने कितने शराघात नहीं किया। युद्ध में शरनिक्षेप करते भगवान के श्री विग्रह की और भी शरनिक्षेप करने में कुंठित नहीं हुआ। और दुर्योधन प्रवृत्ति, भक्त द्वेषी दुष्टों के पक्ष में भी रहा। फिर भी मैं इनका स्मरण करता हूँ, कभी स्मरण किया हूँ। ये इसलिए मेरे स्मरण को ही प्रमुख मानते हुए, मुझे भक्त नहीं होने पर भी भक्ता भास को भी भक्त मानते हुए ये श्री कृष्ण अब अंतिम क्षण में मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं, मेरे सामने खड़े हुए हैं। इससे और इनकी कारुण्य का, करुणा का, अनुकंपा का, कृपा का और विशेष परिचय क्या बता सकते। तथाप्येकांत भक्तेषु, तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं, पश्य भूपानुकंपितं यन्मेषु त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। जन्मेषु त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। कहते हैं श्री श्रीधर स्वामी पाल इसमें कहते हैं, देखिए तथापि पहले समत्वे अपि, ये समुद्रुक हैं, इनके लिए न निज पर भाव है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, भगवद गीता में भगवान कहे। ऐसे समदर्शी होने पर भी निज पर
प्रिया प्रिय मित्र शत्रु भेदभाव रहित होने पर भी हे भूप अनुकंपितम, अनुकंपा, इनकी अनुकंपित को देखो। अनुकंपितम अर्थात अनुकंपा भाव में प्रत्यय है, तो इनकी अनुकंपा को, करुणा को निहारो तो देखो तो सही, इनकी कैसी करुणा है। क्या करुणा? ना जन्मेशु त्यजत साक्षात कृष्णो दर्शन आगत। प्राण त्याग समय में, प्राण त्याग समय में तो भगवान के नामोच्चारण भी कठिन होता है। इसलिए भक्तचार्य कुलशेखर जी कहते हैं, कृष्ण मेरे चित्त आज ही तुम्हारे चरण पंकज लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरन्ति अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरन्ति अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पिते, प्राण प्रयाण समये कफवात पिते कंठावरोधन विधु स्मरण कुतस्ते। अंतिम क्षण में स्मरण तो साध्य है, लेकिन वात पित्त कफ की ऐसी विषमता हो जाती है, कफवात पित्त की ऐसी संघर्षता हो जाती है शरीर में कि अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण तो दुर्लभ हो जाता है, ज्ञान लुप्त हो जाता है, शरीर के अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। तो प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधु, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उच्चारण के बाद क्या है? मन तो विलुप्त हो जाता है, स्मरण कैसे करे? न स्मरण होता है न उच्चारण होता है। इसलिए हे भगवान अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, मेरे मनोरूप राजहंस आपकी चरण कमल रूप पिंजरा में आज ही निबद्ध हो जाए। पिंजरा में बैठ जाए तो मैं ताला लगा दूं बाहर से। मेरा मन पक्षी आपके चरण कमल रूपी पिंजरा से बाहर निकल कर ही ना आ पाए। तो भगवान का स्मरण ही दुर्लभ होता है अंतिम क्षण में। तो पितामह भीष्म जी कहते हैं, देखिए जिनका स्मरण इतना दुर्लभ है वो स्वयं भगवान खुद मेरे पास अंतिम क्षण में पधारे हैं। इससे इनकी और अनुकंपा का क्या हम वर्णन कर सकते हैं। तथापि कांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं, पश्य भूपानुकंपितं यन्मेषु त्यजत साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः, कृष्णो दर्शनमागतः। तो समस्त सुधी श्रोत्र मंडली के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम विनिवेदन करते हुए संजात प्रमादादि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक अपनी वाणी को उपसंहृत करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत महापुराण की जय।